हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है ग्रामर हब कानपुर चैनल में। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया था, इसके पैरेलल पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रिमेनिंग पार्ट है वो चलता रहेगा। नाउन मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था। अभी ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बीच में दूसरे सब्जेक्ट डाले हैं, सो दैट आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के, एक ही मतलब सेगमेंट को पढ़ के आप बोर ना फील। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ चैनल हैं जिसमें आपको बताएंगे कि 25 मिनट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखें, या आधे घंटा का समय दें हमें, आप बिल्कुल फर्राटेदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो मैंने ऐसे एक दो वीडियो खोल के भी देखे और काफी अच्छे खासे चैनल हैं जिनमें लाखों में व्यूज हैं, लेकिन उसमें बताया कि इसमें कितने हैं, उसमें लगभग 30 से 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया उसने। अब ऐसे लुहाने जो होते हैं यूट्यूब चैनल, उन पे आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा सा कोई चैनल पकड़िए जिसमें आपको पूरा विधिवत बताए। एक अगर टॉपिक पकड़े तो पूरा खत्म करे उसको, ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत ही कंड्यूसिव होगा। कहते नहीं, इंग्लिश में एक जो प्रोवर्ब है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती है। तो उस भ्रम में आप लोग ना आए। आप 10 चैनल पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पकड़ो चैनल। जो भी आप पकड़ रहे हैं, स्टडी आप ऐसी कीजिए कि उसमें सीरियसनेस आपकी दिखे। एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ो, ठीक है? चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ये लिखा आइसलैंड है लेकिन पढ़ते इसको आइलैंड्स हैं, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह। जैसे अपना लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, और अंडमान निकोबार हो गए। ये सब क्या है हमारे आर्कीपेलागो। मतलब ये कोई एक द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीपों को मिला के एक बड़ा सा समूह बनाते हैं, उसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु थिंक्स इल ऑल द टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि वो हैं अच्छे खासे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, लेकिन उनके मन में विचार आता रहता है मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बैठे रहेंगे। कुछ काम करने के लिए बोला जाएगा तो कहेंगे कि मेरे एनर्जी नहीं है। ऐसी उनकी हैबिट पड़ जाती है, ठीक है? वो हमेशा अपने आप को बीमार ही समझेगा। और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो कहेगा कि ये सही है, लेकिन फिर भी दवा लेकर आएंगे और कहेंगे मैं सही नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि वो बीमार है नहीं। वो हमेशा अपने आप में सोचते रहते हैं, ठीक है? सोचती रहती जो भी है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है? यानी कि रोग भ्रमी। उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं रोगी हूं। तो ये वर्ड याद कर लेना, हाइपोकॉन्ड्रियक। ये पूछा जा चुका है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। वह स्थान जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, ठीक है? नोट अलग होते हैं, कॉइन्स अलग होते हैं, तो उनके जहां कॉइन्स बन रहे हैं उसको मिंट बोलते हैं, यानी हिंदी में टकसाल बोलते हैं, ठीक है? द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स। मतलब ये कह रहा है कि कुछ पवित्र चीजें हैं, जैसे मंदिर हो गया, या गीता हो गई, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, वो सब हमारे सैक्रेड थिंग्स में आ जाती हैं। तो कह रहा है एन सॉरी द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेड थिंग्स, मतलब किसी सेक्रेड थिंग्स के लिए आप डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कई लोग होते हैं, तो उन व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, एमबीए का फेवरेट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पूछा जाता रहा है, सीडीएस का है, और कई सारे बैंक एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इसको याद रखना, ब्लास्फेमी मतलब ईश निंदा करना। जैसे धर्म की बात आ जाती है, तो हिंदू लोग मुस्लिम के जो ईस हैं उनकी बुराई करने लगते हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू के करने लगते हैं। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इसको आप अपने धर्म से रिलेट ना करना, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अच्छा, कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति का देहांत हो गया है, ठीक है, और उसकी एक कब्र बना दी गई जो जिस धर्म में होता है, जैसे हमारे ईसाई धर्म में है या मुस्लिम धर्म में है, उसकी कब्र बनाई जाती है। तो उस कब्र पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, आप लोग देखना, ठीक है, तो उसकी स्मृति में लिखाया जाता है। तो उस लेख को क्या बोलते हैं? एपिटैफ। एपिटैफ, ठीक है। अ प्लेस ऑफ ग्रेन, जहां पर ग्रेन रखा जाता है, जहां पर अनाज रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनरी, अन्नागार, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, कुछ ऐसा जिसको बहुत ही क्लियरली व्यक्त किया गया है, चाहे वो कोई लेख हो या बात हो, ठीक है। तो उसके लिए एक वन वर्ड यूज करेंगे, एक्स एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब सुस्पष्ट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब जो मानव के बारे में, जैसे हमारा जो जो पुराने जमाने के लोग थे, ठीक है, अपनी कई पीढ़ियों पीछे, और जो आज का जो मानव है, जो न्यू जनरेशन चल रही है, उनके बीच में जो अध्ययन किया जाता है कि पहले कैसे क्या होता था, क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, क्या उनका माइंड लेवल था, क्या बनावट थी, वो सब जिसमें स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव शास्त्र। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, अभी जैसे बिहार के चुनाव चल रहे थे, ठीक है, तो कई सारे जो विशेषज्ञ थे, वो अपना विश्लेषण लेकर आते थे। तो उनके पास एक, मतलब जो तो ग्रुप होता है जो हर क्षेत्र में जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि देखते हैं कि इस एरिया में इतने लोग इस कास्ट के लोग रह रहे हैं, ये जो है तो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी, ठीक है। पी साइलेंट रहेगा आपका, सेफोलॉजी। चुनाव विश्लेषण, समथिंग दैट कैन रॉट, जो कुछ भी चीज बर्बाद हो सकती है, नष्ट हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिशेबल, पेरिशेबल, ठीक है, नाशवान। अब इसको याद कैसे क्या करना है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से, मैंने कल बताया था आपको, इमेजिनेशन करना, ठीक है, किसी चीज को किसी चीज से कोरिलेट करना, तो वहां पर आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, मतलब इन सारी चीजों में, जैसे इंटेंसिटी में हो गया, अमाउंट में हो गया, या क्वालिटी में हो गया, डिग्री में हो गया, एक एवरेज चीज होती है, ना वो सबसे टॉप पे है ना सबसे बॉटम पे है। तो जो एक एवरेज चीज होती है, उसको हम मॉडरेट का नाम देते हैं। जैसे आप बनाना ले लीजिए, बनाना जो आपका है वो कैल्शियम में क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या है आपका? उसमें भी मॉडरेट है। बट जो आलू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में होता है, या स्वीट पोटैटो है, तो उसमें मॉडरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक जो बीच की चीज है, उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। नेक्स्ट, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए स्कूल में किसी बच्चे को, स्टूडेंट को रख लिया जाता है। ये केवल स्कूल की बात ही नहीं करेंगे हम, इसमें कोई जैसे आपका हॉस्पिटल है, वहां पर आपको डिटेन कर लिया जाता है, या कोई कुछ दिनों के लिए जैसे थाने में कोई चला जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो वहां पर आपके वर्ड यूज होते हैं, उसको बोलते हैं डिटेंशन, यानी कि नजरबंदी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मेक समथिंग सीम्स लेस इंपॉर्टेंट, मतलब मेक समथिंग, बना देना किसी चीज को, सीम्स लेस इंपॉर्टेंट, किसी महत्व वाली चीज को कम इंपॉर्टेंस बना देना, ठीक है। जैसे कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति सामने आए, उसको हम इग्नोर कर दें, ठीक है, तो दूसरे की नजर में क्या होगा कि हमने उसको इंपॉर्टेंस कम दी है, ठीक है। या कोई सब्जेक्ट आप जैसे एग्जाम में अपियर होते हैं, तो किसी सब्जेक्ट को आप कम महत्व दे रहे हो, ठीक है, उस पर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इस हिसाब से आप उसको महत्वहीन बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है
ट्राइवियलाइज, ट्राइवियलाइज, ठीक है, इसको याद कर लेना। अ गेस्चर एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, क्या कह रहा है, गेस्चर मतलब जो आपके बॉडी का गेस्चर होता है, मतलब प्रकट करना, एक्सप्रेसिंग प्रकट करना, कुछ ऐसा प्रकट करना अपनी बॉडी से कि वो एक रिस्पेक्ट के सेंस में हो, जैसे कहते हैं नहीं भैया, भाई साहब, ठीक है, तो ये गेस्चर है आपका, वो क्या कह रहा है, दूसरों के प्रति एक अभिवादन प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ओबेसेंस, ओबेसेंस, अभिवादन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक इमेजिनेशन या फनी तरीके से याद करोगे वर्ड, आपको जल्दी से याद होगे। अब जैसे इस वर्ड को ले लो, ओबेसेंस, यानी कि एक कोई व्यक्ति जा रहा था, या मान के चलो कि किसी बच्चे के फादर जा रहे थे, फादर सामने से निकले और वो बच्चा सामने बैठा था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब फादर को बात खराब लग गई, तो क्या कहते हैं, अबे सन, मेरा सन है ना, अबे सन, भूल गया क्या करना है, सेंस है कि नहीं, अबे सन्स। अब आपको वर्ड याद रहेगा कि फादर निकल रहे थे, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, यानी अभिवादन नहीं किया, तो उसके पापा ने समझाया कि अबे कुछ सेंस है कि नहीं, मुझे रिस्पेक्ट देनी है, तो ओबे सेंस, ओबे सेंस, ऐसे याद किया करो, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो इस हिसाब से आप अप्लाई करना दूसरी चीजों को भी। एन इवेंट, ठीक है, एन इवेंट और अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग एज पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस, जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, ठीक है, तो नया प्रसंग क्या आने वाला है, नया एपिसोड क्या आने वाला है, वो ग्रुप ऑफ इवेंट्स है, सेगमेंट में दिखाया जाता है, जैसे आजकल वेब सीरीज चल रही है, तो वो एक साथ कोई मूवी नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट रहता है लोगों का कि आगे अब क्या होगा क्या होगा, ठीक है, तो वो जो एक ग्रुप ऑफ इवेंट होता है या इवेंट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोड, यानी कि प्रसंग, हिंदी में बोलेंगे उसको। आपका, अब देखो, मैं हिंदी में लिखाने से एक आपका और बेनिफिट होगा कि जो भी किसी किसी एग्जाम में हिंदी का पेपर आ जाता है, तो उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो हिंदी में जब लिखाऊंगा तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है इस इस सेगमेंट की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि एक ऐसा गेस्चर जो रिस्पेक्ट देता है किसी को, उसको हम अभिवादन बोलते हैं, हिंदी में पूछा जा सकता है, इंग्लिश में आपको पता ही है। यही ग्रुप ऑफ इवेंट्स, एक समूह होगा प्रसंगों का, उसको क्या बोलेंगे, घटनाओं का एक समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रसंग बोलेंगे। तो हिंदी में भी आपका कंप्लीट हो रहा है, ये ना सोचो कि आप केवल इंग्लिश पढ़ रहे हो, इसमें मैंने बताया कई सारी चीजें क्लियर होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो आपका हिंदी भी तैयार हो रहा है, इंग्लिश भी तैयार हो रहा है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही है कि इसकी जगह पर आप क्या कह रहे हो, ये वर्ड मीनिंग भी इसको आप समझ सकते हो, ये आपको वर्ड मीनिंग की तरीके भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, ये क्या कह रहा है, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस दे देना, ठीक है, कम करके आंकना किसी चीज को, उस अब जैसे आप तो ये मान के चलो कि एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में आपने मैथ में आपको महारत हासिल है, मैथ में आप देखते ही चुटकी में सॉल्व कर देते हो क्वेश्चन, और दूसरे लड़के समझते हैं कि यार कितना ब्रिलियंट है, इसका तो हो जाएगा, लेकिन कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ब्रिलियंट होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज का मतलब ये हुआ कि उसने सारे सब्जेक्ट को एज ए एवरेज रखा। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का कि आप मैथ में 100 में से 95, 96 स्कोर कर दो, अब जब इंग्लिश की बात है तो आप 30 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो सेम इंपॉर्टेंस की बात है ना ये, किसी को किसी भी सब्जेक्ट को कम करके आंकना नहीं है, क्योंकि भाई जब 100 नंबर का आपका मैथ आ रहा है, आप 10th और 12th की बात कर लो, उसमें सारे सब्जेक्ट एक ही के होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं दिन रात मैथ लगाएंगे, दिन रात जो है तो जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, दिन रात हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या कुछ बच्चा इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कुछ बच्चे आर्ट का इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, जबकि नंबर तो सारे सेम कैरी कर रहे हैं ना। तो वहां पर किसी भी चीज को अंडर प्ले नहीं करना है,
ये वर्ड याद रखना। अंडर प्ले कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है कि प्ले की बात आ रही है तो अंडर प्ले कैसे क्या हो सकता है। उस इसका मतलब है किसी भी चीज को कम करके आंकना। तो सारे सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा कि बराबर लेके चले, इंग्लिश को भी कम ना समझे आप, इसको बराबर का इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि ये इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है कि एक दायरा है कि हाँ इसमें यही रूल लगते हैं। क्या आप बताओ करंट अफेयर्स में कोई इसका दायरा है कि कहां से पूछा जाएगा? इतना वास्ट सिलेबस है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि आप मतलब जो अगर पढ़ने बैठोगे तो अगर मन लगा के पढ़ोगे तो हमें नहीं लगता है कि इस टाइम में पढ़ पाओगे, इस जन्म में पढ़ पाओगे। लेकिन इन सब सब्जेक्ट का क्या होता है, एक दायरा होता है। मैथ में भी, मैथ में क्या होता है कि आपको रूल तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे कि एक ही फॉर्मूला के बेस पे कई सारे क्वेश्चन आपको घुमा के रख देंगे, जबकि फॉर्मूला वही लगना है सेम। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि इस वर्ड के लिए, इस सेंटेंस के लिए यही वर्ड आएगा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा वर्ड नहीं आएगा। कोई भी आप इंग्लिश में जैसे रूल, मैंने नाउन पढ़ा है आपको, एडजेक्टिव पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है, वो जितने रूल्स दिए गए हैं उसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। अभी आपको मैंने कहा था कि बोर लग रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही मतलब जो है तो छोटे सिलेबस में है, और अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा ये दिमाग में बना रहेगा, इतनी मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको कम इंपॉर्टेंट ना समझो, सब्जेक्ट दायरा इसका सीमित है, एक ही दो बार पढ़ना है और अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस। मतलब जब तुम्हारे स्किल में कोई कमी हो, यानी जो क्षमता जो आपकी है उसमें आप पढ़ने की क्षमता हो गई, काम करने की क्षमता हो गई, ठीक है, एबिलिटी जो योग्यता हो गई, ठीक है, तो इन चीजों के लिए वर्ड यूज होता है इन एम्पटीट्यूड, इन एम्पटीट्यूड, अयोग्यता, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज एज अ वेपन। कह रहा है एक छोटी सी स्टिक, स्टिक नुमा और मोटी सी, जिसको एक वेपन की तरह यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कजल। कजल मतलब जो हनुमान जी का गदा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कजल। अब बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब किसी तरफ, किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव रखना, पक्षपात करना, उसको क्या बोलते हैं? प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन, ठीक है, हिंदी में झुकाव। जैसे घर पे ही आप अपने देख लो कि किसी बेटे को ज्यादा प्यार किया जाता है, किसी सिस्टर को ज्यादा प्यार किया जाता है, या कंपैरिजन जब करते हो तो बच्चे बोलते हैं नहीं आप उनको ज्यादा वो प्रायोरिटी देते हो, हमारे हमारी बात नहीं सुनते हो, अब हमेशा उनकी तरफ बोलते हो, तो वो हो गया हमारा प्री डायलेक्शन, ठीक है। टू हैरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, मतलब किसी को परसिस्ट कर मतलब लगातार हरास करना कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी दोस्तों के बीच में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एक दोस्त दूसरे दोस्त पे हावी रहता है, उसका जाने का मन नहीं फिर भी कहता है चलो चलो चलो। कुछ एडिक्टेड होते हैं किसी गलत चीजों में, और वो जो सीधा दोस्त है उसको बोलता है कि चलो यार मेरे साथ चलो। ये होता होगा आप लोगों के साथ में। तो वहां पर क्या होता है, इम्पोर्चुन वर्ड यूज करेंगे, मतलब जिद करना, इम्पोर्चुन बोलते हैं उस वर्ड को, ठीक है। अ शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, जैसे कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो ये कहावतें जो होती हैं कुछ सत्यता को शो करती हैं, तभी वो कहावत बनी है। तो वही इसमें बोला गया है, मैगजिम, कहावत क्या बोल रहा है? अ शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हिंदी में कहावत है कि होनहार वीरवान के होठ चीकने पात, तो ये सब कहावतें हैं, उनको मैगजिम बोलते हैं वर्ड, ठीक है, मैगजिम, मैगजिम। अब मैगजिम को कैसे याद करना है, आप ये समझो कि मेरा एक दोस्त है, वो मैक्सिमम कहावत बोलता है, मैक्सिमम, हर बात वो बोलेगा तो मैक्सिमम कहावत के स्टाइल में बोलेगा, ठीक है। तो
मेरा दोस्त बोलता है, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड याद रखना। और क्या बोलता है दोस्त हमारा? कहावत, ठीक है। तो मेरा दोस्त मैक्सिमम कहावत बोलता है, यानी मैक्सिमम मैक्सिम हो गया, कहावतें तो बोल ही रहा है, तो मैक्सिम का मतलब कहावत। ऐसे आप याद कर लिया करो। ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनअफेयर मीन्स, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमारा धमकी देकर या फोर्सफुली कुछ चीज ले ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टू एक्सटॉर्ट, मतलब एक्सटॉर्ट करना, किसी चीज के जबरदस्ती लेना या ऐंठना, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी एक्सटॉर्शन, जो जो फॉरेन का एक हीरो था, जो थार में था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। तो एक्सटॉर्शन एक मूवी आई थी, वहां से किसी देश से अपने बंदे को एक्सटॉर्ट करना होता है, तो वहां से फोर्सफुली निकालने के लिए, या मान के चलो जैसे आजकल हनी ट्रैप बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया में, तो वहां पर क्या होता है कि एक लेडी उधर से बात करेगी और इधर से जेंट्स रहेगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, और वो जो है तो जब ऐसी बातें होने लगेंगी उनके बीच में कि वो एक प्रूफ के तौर पे लेडी अपने पास रख लेगी, फिर वो क्या करेगी? उसको ब्लैकमेल करेगी कि मुझे इतने पैसे दीजिए, ऐसे ऐसे आपको फंसाया गया है, नहीं तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी। तो वो उसमें क्या होता है कि फिर वो यानी कि पैसे आपसे एक्सटोर्ट कर रही है, आपका एक्सटॉर्शन कर रही है, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड यूज होगा। ये जो मैं इतना टाइम देता हूँ एक एक वर्ड में, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो आपके बीच में दो तीन बार इसको बोल रहा हूँ, आप इस वर्ड को बार बार अपने दिमाग में लाया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें पार्ट वन और सब्स्टिट्यूशन में आप लोग इसको रिवाइज करना, और ये बहुत ही इजी रहेगा जब आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।